इसके साथ ही एक्स पत्नी करिश्मा कपूर के जो बच्चे हैं समायरा और कियान के बीच वसीयत को लेकर जारी कानूनी लड़ाई में मंगलवार को बड़ा मोड़ सामने आया। दरअसल प्रिया ने अपने दिवंगत पति को करोड़ों की संपत्ति पर चल रही कानूनी लड़ाई में दिल्ली हाई कोर्ट में जवाब दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर के लिए तय हो गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रिया कपूर ने दिल्ली हाई कोर्ट को साफ साफ ये बताया है कि वो अमेरिका और ब्रिटेन से जुड़े दावों या फिर लेन देन से रोक नहीं सकती हैं। ये विवाद तब शुरू हुआ था जब संजय कपूर और उनकी जो एक्स पत्नी है करिश्मा कपूर और उनके बच्चों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने आरोप ये लगाया कि प्रिया ने संजय की वसीयत में जालसाजी की है। उन्होंने अदालत से अनुरोध ये किया कि प्रिया को उन संपत्तियों को बेचने या फिर किसी तरह से नियंत्रित करने से रोका जाए। और ये पूरा विवाद जो है तभी निकलकर सामने आता है और इसलिए अब दिल्ली हाई कोर्ट के पास अधिकार क्षेत्र ही नहीं है कि वो अमेरिका और ब्रिटेन की जो प्रॉपर्टीज पर है स्टेटस और इसके साथ रोक लगाने का आदेश दे। ये भी कहा गया है। कुल मिलाकर देखिए जो ये प्रॉपर्टी का विवाद है वो अब लगातार गहराता हुआ नजर आ रहा है। तो पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं। तो कैसे ये पूरा विवाद शुरू हुआ वो भी हम आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए 2003 से 2016 तक यानी कि 13 साल करिश्मा कपूर और संजय कपूर की शादी चली थी। 2016 में अब जिस तरीके से पूरा विवाद निकलकर सामने आया था संजय कपूर और करिश्मा कपूर को लेकर, और इसी के साथ ही आपको ये बता दें कि अपने दिवंगत पिता की संपत्ति की कथित वसीयत को चुनौती भी यहां पर इस पूरे मामले को लेकर दी गई थी। यानी कि 30,000 करोड़ की संपत्ति का ये पूरा मामला है। संजय कपूर की संपत्ति की जो कीमत है कथित तौर पर 30,000 करोड़ रुपए की है और झगड़े का मुख्य कारण यह है कि 21 मार्च 2025 की एक वसीयत सामने आई है और इसमें वसीयत में ये कहा गया है कि जिस तरीके से ये जो प्रॉपर्टी है जिस पर संजय कपूर की पूरी पर्सनल प्रॉपर्टी जो है वो प्रिया के नाम पर दी गई है और ऐसे में उनकी जो एक्स वाइफ है संजय कपूर की यानी कि करिश्मा कपूर और उनके जो बच्चे हैं वो अब कोर्ट तक पहुंचे हैं और कोर्ट में अब ये पूरा मामला चल रहा है। यानी कि अब संजय कपूर इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनकी संपत्ति को लेकर अब जो ये विवाद है वो काफी ज्यादा गहरा होता हुआ तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि 30,000 करोड़ की जो ये प्रॉपर्टी है जिसे लेकर एक्स वाइफ करिश्मा कपूर और प्रिया सचदेवा इनके बीच में लगातार अब जो विवाद है प्रॉपर्टी को लेकर वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि हाईकोर्ट की तरफ से प्रिया सचदेवा की तरफ से जवाब मांगा गया था और प्रिया सचदेवा ने अब कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया है। तो कैसे रिश्ते रहे हैं ये भी आपको बता दें। दरअसल करिश्मा कपूर और संजय कपूर की शादी 2003 में हुई थी और 2003 से 2016 तक यानी कि 13 साल ये शादी चली और 2016 में करिश्मा और संजय का तलाक हो गया। उनका एक बेटा और एक बेटी है और बाद में संजय ने प्रिया सचदेवा से शादी कर ली थी यानी कि दोनों अलग हो गए थे और इसके बाद से यानी कि सेपरेशन के बाद करिश्मा कपूर और संजय कपूर की जो दोनों बच्चे हैं वो करिश्मा कपूर के साथ ही रहा करते थे। लेकिन इसके बाद जब संजय कपूर की मौत की खबर सामने आई और इसके बाद प्रॉपर्टी का ये पूरा विवाद जो है निकलकर सामने आता है और ये पूरा मामला अब कोर्ट तक पहुंचा है। यानी कि करिश्मा कपूर और उनके जो दोनों बच्चे हैं वो हाई कोर्ट तक पहुंचे थे और इस पूरे मामले को लेकर अब पूरा विवाद कोर्ट में है। संजय शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं, माफी चाहूंगी संभव शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। संभव, अब ये जो प्रॉपर्टी का पूरा विवाद निकलकर सामने आ रहा है इसे लेकर जो जवाब प्रिया सचदेवा की तरफ से दिया गया है कोर्ट में, क्या जवाब दाखिल किया गया है? संभव आवाज आ रही है? चलिए ठीक है, संभव के पास जाएंगे लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर अब प्रिया सचदेवा की तरफ से जवाब दाखिल कोर्ट में कर दिया गया है। अब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई 22 दिसंबर को होने वाली है लेकिन इस पूरे विवाद को लेकर जिस तरीके से अब तूल पकड़ता हुआ ये पूरा मामला नजर आ रहा है संजय कपूर की वसीयत पर और इसे लेकर अब कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। लेकिन प्रिया सचदेवा जिन्होंने जवाब दाखिल कर दिया है, संभव हमारे साथ बने हुए हैं। संभव, प्रिया सचदेवा की ओर से हाईकोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया गया है, क्या है जवाब में, क्या लिखा गया है, क्या बताया गया है? देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई, इसमें एक तरह से टर्म
एक ट्विस्ट आ गया है यहाँ पर, जहां पर जब प्रिया कपूर ने दिल्ली हाई कोर्ट में ये कहा कि जो ये 30,000 करोड़ की पूरी प्रॉपर्टी का विवाद है, हम्म। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज यूके और यूएस में हैं, वो इमूवेबल एसेट जिसे कहा जाता है, जो हम्म। से जो एक तरह से लैंड, जो जमीन होती है उसके रूप में होते हैं, या तमाम अलग तरह के जो एसेट्स होते हैं, उन पर कुछ भी कहने का अधिकार है, वो वहां की अदालतों को है। जैसे कि अगर हम्म। वहां की अदालतें, उस पर जो शब्द होता है जुरिस्डिक्शन, वो उन अदालतों का है, ना कि दिल्ली हाई कोर्ट का। तो ये अपने आप में एक बड़ा स्टेटमेंट प्रिया कपूर के लॉयर, वरिष्ठ अधिवक्ता अखिल सिब्बल के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में दिया गया। और उन्होंने कहा कि जो प्रिया कपूर है, उनकी कोई भी इंटेंशन नहीं है कि वो एक ऑरएस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, एक जो उसके शेयर्स थे, जिसको लेके एक तरह से विवाद भी है, उसकी कोई भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का या कहीं और एक तरह से किसी और के नाम करने का, संजय कपूर की मृत्यु के बाद जो प्रॉपर्टी है, जो 30,000 करोड़ की संजय कपूर का पूरा प्रॉपर्टी है, उसको लेके जो विवाद है, उसमें प्रिया कपूर ने ये बात दिल्ली हाई कोर्ट के सामने कही है। और उनके वकील अखिल सिब्बल ने आगे ये कहा कि जो जो प्राइवेट इंटरनेशनल कानून है, उसके अनुसार, अंतरराष्ट्रीय जो कानून है, उसके अलावा जो विदेश में प्रॉपर्टी है, जो इमूवेबल एसेट है, जो प्रॉपर्टी है विदेश में, यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो संजय कपूर की यूके और यूएस का हवाला देते हुए प्रिया कपूर ने कहा है दिल्ली हाई कोर्ट में कि वहां की प्रॉपर्टी, वहां की अदालत का उस पर आधिपत्य, एक तरह से अधिकार है कि कुछ भी कहा जा सके, ना कि दिल्ली हाई कोर्ट का जो भारत में है। तो यहाँ हम्म। पर ये महत्वपूर्ण आर्गुमेंट्स प्रिया कपूर की तरफ से दिए गए हैं। दरअसल एक लॉसूट फाइल किया गया था, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, उसमें एक तरह से जो 30,000 करोड़ रुपए की संजय कपूर की प्रॉपर्टी है, उस पर करिश्मा कपूर के जो बच्चे हैं, उन्होंने ये कोर्ट का रुख करते हुए, दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करते हुए एक तरह से ये लॉसूट फाइल किया था, ये केस फाइल किया था, जी। और कहा था कि उन्हें प्रिया कपूर की प्रॉपर्टी से हिस्सा मिलना चाहिए। उनके लिए वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने आर्गुमेंट किए थे दिल्ली हाई कोर्ट में, और अब प्रिया सचदेवा कपूर की तरफ से ये आर्गुमेंट दिल्ली हाई कोर्ट में करे गए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि कई ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो अमेरिका और यूके में है, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट एक तरह से आदेश नहीं कर सकती, वहीं की हम्म। कोई अदालत उस पर आदेश कर सकती है। तो एक तरह से ये इंटरनेशनल अब एक 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 इशू देखना अब होगा, क्या करिश्मा कोई कपूर और यूके की उनके अदालत। बच्चों के बाद के पास क्या ऑप्शन है आगे? अब क्या वो कदम उठा सकते हैं अगर ये पूरा मामला इंटरनेशनल बन चुका है? तो आखिर कैसे अब पूरी कार्रवाई होगी इस पूरे मामले को लेकर? क्या ऑप्शन है? ये करिश्मा कपूर के बच्चों के दिल्ली हाई कोर्ट में, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी जिस बात को दिल्ली हाई कोर्ट में रख रहे थे, अब प्रिया सचदेवा कपूर जो संजय कपूर की एक तरह से विधवा हैं, अब हम्म। उन्होंने ये आर्गुमेंट दिल्ली हाई कोर्ट में ठीक है संभव, ठीक है संभव, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अब देखना यही